नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रुचिरा तृतीयो भागः प्रथमः पाठः सुभाषितानि, और इसके अंतर्गत हमने मंगलाचरण और पाठानुक्रमणिका का अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं प्रथमः श्लोकः, पहला श्लोक। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुभाषितानि जो पाठ का शीर्षक है वो किस प्रकार सिद्ध होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सुभाषितानि जो पद है वो दो पदों से मिलकर बना है, सुभाषितानि। सु एक उपसर्ग है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सुंदराणी। अब चूंकि यहाँ पर बहुवचन का पद है, इस वजह से यहाँ बहुवचन लिखा हुआ है। सुंदराणी मधुराणी वा, सुंदराणी यानी सुंदर, मधुर यानी मीठे, वा यानी या, यानी कि सुंदर या मीठे, सु का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको जो समझने वाली है वो ये है कि उपसर्ग है ये। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर उपसर्ग है तो कितने होते हैं, तो मैं आपको संख्या बता देता हूं कि उपसर्गों की जो संख्या होती है द्वाविंशति ही, ठीक है, द्वाविंशति अर्थात 22। कितनी होती है? 22। अब आपके मन में प्रश्न भी हो रहा होगा कि सर उपसर्ग होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी पद के पूर्व में लगते हैं। अर्थात जिस प्रकार यहाँ पर ये एक पद है और यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये उपसर्ग की परिभाषा या इसके विषय में चर्चा हुई। अब आगे देखिए, भाषितानि जो है यहाँ पर भाषित मूल शब्द है, ठीक है, और नपुंसक में ये प्रयुक्त होता है और प्रथमा बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, वचनानि कथनानि वा। भाषितानि का मतलब क्या हुआ कि वचन या कथन। कथन कैसे, ठीक है ना, वचन कैसे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पाठ्य पुस्तक में बहुत सी जो पुस्तकें हैं, जैसे सूक्ति मंजरी हुई, पंचतंत्रम हुआ, नीति शतकम हुआ, शिशुपाल वधम हुआ, इन पुस्तकों से उद्धृत किए गए श्लोकों के बारे में बताया गया है। अर्थात ऐसे वचन जो हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जो हमारी जिंदगी को मधुर और सुंदर बनाते हैं, ऐसे वचन यहाँ पर रखे गए हैं श्लोकों के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर जो वचन है, कथन है, वो कहा गया है। तो अब इसका सम्मिलित अर्थ क्या हो गया ये भी जान लीजिए। सुंदराणी मधुराणी वा वचनानि इति, जो सुंदर और मधुर वचन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सुभाषितानि। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं जो पहला श्लोक अपना है उसके विषय में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला श्लोक, अब यहाँ पर देखिए श्लोक है तो गेय स्थिति में है, अर्थात पद्य है, और हम इसका उच्चारण सस्वर वाचन रूप में करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आप भी मेरे साथ इसका सस्वर वाचन करें। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसका सस्वर वाचन हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया क्या गया है, इस श्लोक में क्या बताया गया है, हमें क्या सीख देने वाले हैं, ठीक है ना। अस्मिन यानी इस श्लोके यानी श्लोक में सद्गुणा नाम, सद का मतलब होता है अच्छा, गुण यानी अच्छा जो गुण होता है, ठीक है ना, अच्छे गुण जो होते हैं उसके विषय में, दोषाणाम जो बुरे गुण होते हैं उसके विषय में वर्णनम कृतम अस्ति, वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए कोई भी जो बात होती है वो अगर अच्छे व्यक्ति में जा रही है तो वो गुण के रूप में है, और अगर बुरे व्यक्ति के अंदर जा रही है तो वो दोष के रूप में है। अर्थात यहाँ पर गुण और दोष के विषय में बताया
गया है, ऐसा आप यहाँ पर समझते रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर कुछ विशेष है। विशेष क्या है श्लोक में जो है, यहाँ पर एक पद है समुद्रमासाद्य और भवन्त्यपेया। इसको भी हम समझ लेते हैं कि क्या है। समुद्रम आसाद्य, यहाँ पर संयोग हुआ है, अर्थात हम दो पद इसको मिला करके समुद्रम आसाद्य बना है। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा है भवन्ति धन अपेयाः, भवन्त्यपेयाः, यहाँ पर जो है यण संधि हुई है। क्या यहाँ पर यण संधि हुई है? जब संधि का विषय आएगा तो हम विशेष रूप में पढ़ेंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ हम जान लेते हैं कि यहाँ कौन सी संधि है, यण संधि है। अर्थात यहाँ पर जो ई है, ये वाला ई है, ठीक है, इसके स्थान पर य हो गया है, इसके स्थान पर क्या हो गया है, ये हो गया है, और इसको मिलकर के हमारा जो पद बनता है वो बनता है भवन्त्यपेया। तो आपसे अगर पूछे कि संधि विच्छेद क्या है, तो संधि विच्छेद ये रहा, और संधि पद आपके सामने है, और संधि का नाम क्या है, यण संधि। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए, श्लोक का अर्थ समझने के लिए हमें जो कठिन शब्द होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, अर्थात उनके अर्थ जानने की आवश्यकता होती है। तो पहले कठिन अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद में अर्थ जान लेंगे। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं, ये पद है, ये अर्थ है। ठीक है ना, गुणजेषु गुणीजनों में निर्गुणम गुणहीन को प्राप्य प्राप्त करके सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। नद्यः नदियाँ आसाद्य प्राप्त करके या मिलकर, अपेयः पीने योग्य नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये हो गए क्या, आपने जो कठिन शब्द पढ़े वो हो गए। आइए अब हम बात करते हैं श्लोक में जो अर्थ है उसको ढूंढने के लिए अन्वय की तलाश। तो देखिए अन्वय किस प्रकार है। अब अन्वय देखिए, श्लोक को सही क्रम में लिखना अन्वय कहलाता है। सही क्रम में लिखने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, यानी कि कर्ता, क्रिया और उसमें आने वाले अन्य पदों को समुचित रूप में क्रम के हिसाब से रखना अन्वय कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए हम अन्वय किस प्रकार करेंगे। गुणाः गुणजेषु, यानी कि जो गुणी लोग हैं उनमें गुणाः भवन्ति। ठीक है, ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। यहाँ पर कोष्टक में कुछ पद दिए गए हैं, वो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। यथा, यानी जैसे, सुस्वादु तोयाः नद्यः प्रभवन्ति परंतु समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए ये हमने अन्वय कर लिया। अब इसका अर्थ क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गुण होते हैं गुणी जनों में यदि रहते हैं या उनमें जाकर के वे गुणाः भवन्ति, गुण हो जाते हैं। अर्थात कोई भी जो बात होती है, कोई भी जो अच्छाई होती है, वह अच्छाई तब तक है जब तक कि वह अच्छे व्यक्ति में रहती है। ठीक है, समझ में आया ना विद्यार्थियों, इस लाइन का यह अर्थ है। ठीक है ना, ते यानी वे, गुणाः यानी वही गुण, यानी वही अच्छाई यदि दुर्गुणम प्राप्य, यानी कि दुर्गुण व्यक्ति को, निर्गुण व्यक्ति को, जो गुणहीन है ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना, वह गुण, तो वह गुण दोष बन जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी कि जब वह गुणी व्यक्ति में था तो वह गुण कहलाया, और वही अच्छाई या वह गुण अगर किसी बुरे व्यक्ति में चला गया, दुष्ट व्यक्ति में चला गया, तो वहां पर वह दोष का रूप धारण कर लेता है। किस प्रकार से, यथा यानी जैसे, सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल से युक्त नद्यः नदियां प्रभवन्ति, बहती हैं, निकलती हैं। ठीक है ना, अर्थात जब तक जो पानी नदियों में रहता है स्वादिष्ट, ठीक है ना, जल कैसा है, सुस्वादु, तोया का मतलब जल, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट जो जल है नदियों में जब तक रहता है बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। ठीक है ना, पीने योग्य होता है। लेकिन वही जल अर्थात वही गुण जो है समुद्रम, समुद्र को
आसाद्य यानी प्राप्त करके, जब वही जल जो नदियों में है समुद्र में मिल जाता है, आसाद्य यानी प्राप्त कर लेता है, मिल जाता है, तो वह जो जल है अपेयः भवन्ति, पीने योग्य नहीं रहता। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों, समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, तो वहां पर ये जल मिलकर के कैसा हो जाता है, खारा, अर्थात तो पीने योग्य नहीं रहता। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो गुण है वह अच्छे व्यक्ति में, सज्जन व्यक्ति में रहता है तो गुण होता है, और दुर्जन व्यक्ति के पास पहुंच करके वह दोष का रूप धारण कर लेता है। तो विद्यार्थियों हमें कैसा है रहना चाहिए, हमें अच्छाइयों से युक्त रहना चाहिए, सज्जनों की तरह रहना चाहिए। आइए विद्यार्थियों, ये था अन्वय। अब हम इसका संस्कृत में भावार्थ कर लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपसे हिंदी में अनुवाद भी पूछा जा सकता है और संस्कृत में भावार्थ भी पूछा जा सकता है। अनुवाद हमने जान लिया है और संस्कृत में भावार्थ इस प्रकार हम लिखेंगे। तो देखिए, यदा गुणाः गुणीजनेषु तिष्ठन्ति तदा सद्गुणाः भवन्ति, अर्थात जब गुण गुणी लोगों में रहते हैं तब अच्छे गुण होते हैं, अर्थात वही सद्गुण कहलाते हैं। परंतु लेकिन ते एव गुणाः, वे ही गुण निर्गुणम जनम, दुष्ट व्यक्ति को, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोषाः भवन्ति, ठीक है ना, दोष हो जाते हैं। यथा जैसे नदीनाम जलम यावत पर्यंतम, नदियों का जल, ठीक है, जब तक नदीषु भवति, नदियों में होता है, रहता है, तावत पर्यंतम तत् जलम, तब तक वह जल, मधुरम पातुम च, मीठा और पीने योग्यम भवति, योग्य होता है। परंतु तदेव जलम, लेकिन वही जल, यदा जब समुद्रम प्राप्नोति, समुद्र को प्राप्त करता है, तर्हि तब, तो तद जलम, वह जल, पातुम योग्यम न भवति, पीने योग्य नहीं होता। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको भी सज्जनों की तरह ही रहना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखिए, हम इस जो श्लोक हमने पढ़ा इससे संबंधित क्या प्रश्न हमारे मस्तिष्क में हो सकते हैं या क्या प्रश्न आपके परीक्षा में हो सकते हैं, आइए जानते हैं। भावबोधन प्रश्नाः, इसमें देखिए हम कुछ प्रमुख प्रश्न लेकर आए हैं और वो प्रश्न ये है, गुणाः केषु गुणा भवन्ति, ठीक है, गुणा यानी गुण, केषु यानी किन में, ठीक है ना, गुणाः गुण, भवन्ति यानी होते हैं, यानी गुण किन में रहते हुए गुण होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा किन में, गुणीजनों में। तो आप यहाँ पर देखिए केषु जो है प्रश्नवाचक क्या है, पद है, इसको हटाएंगे और इसके स्थान पे उत्तर लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाएंगे। अब यहाँ पर ये मैं तरीका बता रहा हूँ पूर्ण वाक्य में, लेकिन अगर एक पद में पूछ लें तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, आप उत्तर लिखेंगे गुणजेषु। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये एक पद में हो गया और पूरे वाक्य में इस प्रकार, गुणाः गुणजेषु गुणाः भवन्ति। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। तो विद्यार्थियों लिख रहे हैं ना आप नोटबुक में अपनी, लिखते रहिए दिमाग में भी और कॉपी में भी। अब आगे देखिए, गुणाः कम प्राप्य दोषाः भवन्ति, गुण किसको प्राप्त करके दोष हो जाते हैं, ठीक है, किसको हो जाते हैं, निर्गुणम। ठीक है, तो एक पद में आप क्या आंसर देंगे, निर्गुणम। और यदि बात करें पूरे वाक्य की तो आप इस प्रकार इसको और इसको हटा करके उत्तर और पूर्ण विराम लिख देंगे। अगला प्रश्न है, नद्यः कदा अपेयाः भवन्ति, नदियां कब, जो नदी है वो अपेय कब हो जाती है, अर्थात उनका जल पीने योग्य कब नहीं रहता। ठीक है ना, तो यहाँ पर सीधा सा हम एक पद में उत्तर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, समुद्रम आसाद्य। एक पद में हम इस प्रकार लिखेंगे, समुद्रम आसाद्य, अर्थात समुद्र को प्राप्त करके। और पूरे वाक्य में लिखेंगे तो कदा की जगह समुद्रम आसाद्य लिख दिया और
क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम लिख देंगे। बाकी जो पद हैं आगे पीछे वो वैसे के वैसे लिखने में आएंगे। तो ये था पहला श्लोक जो हमने पढ़ा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से सुना होगा और अपने जीवन में उतारने की क्षमता आप में आ गई होगी। तो हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।